ऑफिस लड़ाई झगड़े हो जाती है, महीनों सालों दिनों से उनसे बातचीत नहीं करते हैं, चाहे वो मसीह हो, चाहे वो अन्य जाति हो, चाहे वो घर में हो, हमें सूर्य अस्त होने से पहले हमें मेल मिलाप करना है। आप सभी को जय मसीह की। आप सभी के लिए मैं लेकर आ गया हूं आज का वचन और कह रहा हूं ये वचन आपके जीवन में एक परिवर्तन को लेकर आने जा रहा है। ये वचन के द्वारा आपके जीवन में शांति को लेकर आने जा रहा है। ये वचन के द्वारा शैतान की हर एक चालों को आप जान जाएंगे। जी मेरे प्रियो, तो वीडियो के साथ बने रहे शुरू से लेकर लास्ट तक। आज के मन के लिए हम देखते हैं इफिसियों 14 अध्याय के उसके 26 पद से। तो वहां पास लिखा हुआ है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना बना रहे और ना शैतान को अवसर दो। हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु का वचन क्या कहता है? क्रोध तो करो पर पाप मत करो। यानी कि क्रोध करने का मतलब ये नहीं कि आप 24 घंटा क्रोध करते रहें। क्रोध करने का मतलब है जब आपका कोई गलत काम करे तो आप उसको थोड़ा सा डांटेंगे। जैसे कि एक बच्चा आपको कुछ गलती कर दिया तो उसको आप डांटेंगे, यानी कि आप क्रोध कर रहे हैं तो थोड़ा बहुत आप क्रोध कर सकते हैं उसको सही रास्ता, सही मार्ग दिखाने के लिए। लेकिन उस क्रोध में आपको पाप नहीं करना है। कैसे? जब हम क्रोध होते हैं, जब हमारे अंदर गुस्सा होती है तो हम उसमें पाप कर जाते हैं। कैसे? हम ये देखेंगे मत्ती के 15 अध्याय के उसके 10 पद में। वहां लिखा है, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। तो जब आप क्रोध करेंगे तो क्रोध में वो बातें आपके मुंह से हो सकता है निकल जाती हो, तो आप वही वो पाप कर डालते हैं जो कि हमें नहीं करना है। बाइबल कहती है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो और ना शैतान को अवसर दो। अब हम शैतान को अवसर कैसे दें? यहां पास साफ साफ लिखा हुआ है इफिसियों 4 के 26 पद में, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। यानी कि अगर आपसे किसी व्यक्ति के साथ मन मुटाव हो गया है, घर में किसी से लड़ाई झगड़े हो गए हैं, तो आपको मुंह फुलाकर या फिर आपको बैठना नहीं है। आपको उससे सूर्य अस्त होने से पहले उन बातों को निपटा कर एक दूसरे से मेल मिलाप करना है, उन बातों को खत्म करना है। हालेलुया। जब हम ऐसा करते हैं तो शैतान का चाल वहां टूट जाता है। लेकिन बहुत से लोग एक बातों को लेकर पकड़े रहते हैं और सालों महीनों दिनों तक उन बातों को लेकर घर में कलह होते रहता है, घर में अशांति फैल होती है, घर में लड़ाई झगड़े में कार्य करती है। वो क्या होता है? वो शैतान कार्य करता है। यहाँ कहता है शैतान को अवसर ना दो। लेकिन जब हम एक बात को लेकर हम घर में लड़ाई झगड़े करते हैं या फिर दूसरे व्यक्ति से हम लड़ाई झगड़े करते हैं तो उसमें क्या होता है? हम शैतान को अवसर देते हैं और शैतान हमारे जीवन में, हमारे घर में आकर अटैक करता है और आपके घर में अशांति को फैलाता है। किसके घर में? जो अपने अंदर मन में दबाए रहता है और उन बातों को लेकर आगे बढ़ाए रहता है। 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन तक वो अपने मन में उन बातों को बैठा के रखता है। उन बातों के चलते घर में अशांति फैलती है। हम वहां शैतान को अवसर देते हैं और शैतान हमारे जीवन में और भी कार्य करते जाता है ताकि आप अपने मुंह से पाप करते जाए। हालेलुया। और यहां कहता है, सूर्य अस्त हुए तो तुम्हारा क्रोध ना रहे। यानी कि आपको सूर्य ढलने से पहले आपको शांत होना है, आपको एक दूसरे से मेल मिलाप करना है। जिस प्रकार से हो आपको उन बातों को खत्म कर कर एक दूसरे से मेल मिलाप करना है। क्रोध ना रहने का मतलब है कि आपको जैसे पहले थे आपको वैसे ही सूर्य अस्त होने से पहले आपको हो जाना है और आपको मेल मिलाप कर लेना है। नहीं तो शैतान आपके जीवन में कार्य करेगा और आपके जीवन में और भी अशांति फैल सकती है और फैलती भी है जो इस प्रकार से वो कार्य करते हैं। हालेलुया। और यहां कहता है मत्ती के 15 के 10 पद, जो मुंह में जाता है वह मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, बल्कि जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। अब करते हैं अशुद्ध करने वाली बातें। यहां पास कहता है क्रोध तो करो, यानी क्रोध करना, यानी कि और
पाप मत करो। यानी कि जब आप क्रोध में होते हैं तो हमें यह ख्याल रखना है कि हमारे मुंह से ऐसा शब्द ना निकले जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध में है। यानी कि बहुत से लोग जब क्रोध में होते हैं तो गाली बकना चालू कर देते, दूसरों को कोसना चालू कर देते हैं और भी प्रकार के बातें उनको बोलना चालू करते हैं जो कि हमें नहीं करना है। ये क्या हो गया? ये आप पाप कर बैठे। हालेलुया। और यही शैतान को हम अवसर देते हैं अपने जीवन में अटैक करने के लिए। और शैतान क्या है? वो एक मौका खोजता है, उसको बस एक मौके की जरूरत होती है और जैसे ही वो मौका उसको मिलता है वो उससे लपक लेता है। मनुष्य मौका छोड़ सकता है, आप और हम उन मौके को छोड़ सकते हैं, लेकिन शैतान उन मौका को नहीं छोड़ेगा। वो खोजते रहता है किस प्रकार से आपके जीवन में आए, किस प्रकार से आपके जीवन में अटैक करूं। वो एक क्या खोजता है? एक मौका खोजता है। हालेलुया। जिस प्रकार से परमेश्वर की नज़र हमारे ऊपर 24 घंटा लगी रहती है, उसी प्रकार शैतान भी मौका खोजते रहता है 24 घंटा कि किस समय आपके जीवन में वो अटैक करे और आपके जीवन में अशांति को फैलाए। इसलिए यह कहता है 27 पद में, शैतान को अवसर ना दो। और जैसे ही हम शैतान को अवसर देते हैं वो हमारे जीवन में आकर हमारे जीवन को अशांत कर देता है, हमारे जीवन से आशीषों को चुरा लेता है। हालेलुया। हमें साफ साफ वचन कहता है, इसका झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसियों से सच बोले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग हैं। क्रोध तो करो पर पाप मत करो। सूर्य अस्त हो तुम्हारा क्रोध ना रहे और ना शैतान को अवसर दो। हालेलुया। हमें प्रभु के वचनों पे चलना है। कितने घरों में और कितने लोग ऐसा करते हैं जो दुश्मनी को पीढ़ी दर पीढ़ी चले लेके आते हैं। वो क्या है? वो उनके जीवन एक श्राप है, वो एक पाप कर रहे हैं जो पीढ़ी से पीढ़ी चली आ रही है। दुश्मनी को लेके आते हैं और कल की बातों को लेकर लड़ाई झगड़े करते हैं। वो क्या है? वो श्राप उनके जीवन में कार्य करना चालू कर देता है। वो श्राप के बंधन में बन जाते हैं, वो पाप के बंधन में बन जाते हैं। जो सालों महीनों से बातों को लेकर घर में अशांति होती है, दूसरों के या फिर हमारे किसी बात कहीं और हो जाते हैं, ऑफिस लड़ाई झगड़े हो जाती है, महीनों सालों दिनों से उनसे बातचीत नहीं करते हैं। चाहे वो मसीह हो, चाहे वो अन्य जाति हो, चाहे वो घर में हो, हमें सूर्य अस्त होने से पहले हमें मेल मिलाप करना है, अपने क्रोध को ठंडा करना। ये नहीं कि खाली केवल मसीह भाई बहनों के साथ ही ऐसा करना है, नहीं, वो चाहे कोई भी हो हमें उससे मेल मिलाप करना है। वो चाहे आपका दुश्मन ही क्यों ना हो, आज उसको अपने हृदय से माफ कर दीजिए और अगर मिले दोबारा तो उसको बोलिए, उसको माफ़ी मांगे। जो मैंने आपकी गलती हो या ना हो, आप उससे माफ़ी मांगिए, परमेश्वर आपको उसमें आशीष देगा। अपने हृदय को कोमल बनाइए, अपने हृदय को एक बच्चे के समान बनाइए, प्रभु आपके जीवन में आशीषों को लेगा। हालेलुया। हम प्रभु के वचनों पे बने रहें, परमेश्वर हमारे जीवन में आशीष भेजना चालू कर देगा। जब हम प्रभु के वचनों पे चलते हैं तो प्रभु हमारे जीवन में आशीष भेजता है। हम शैतान को अवसर ना दें अपने जीवन में और अपने घर में अटैक करने के लिए। और अगर वो आपके जीवन में आ गया तो उससे निकाल पाना बहुत ही मुश्किल है। जब तक आप प्रभु के वचनों पे नहीं बनेंगे, जब तक आप उसके प्रार्थना नहीं करेंगे, आत्मिक जीवन नहीं जिएंगे, तब तक वो आपके जीवन से नहीं निकलेगा। इसलिए हमें प्रभु से प्रार्थना करना है और अपने अपने पापों को, अपने अपने गुनाहों को प्रभु यीशु से मानते हुए, अगर आपने ये गुनाह किए हैं, आपने ये पाप किए हैं, तो प्रभु से माफ़ी मांगिए और दोबारा ना करने का उससे वादा कीजिए और उससे प्रार्थना कीजिए, प्रभु पवित्र आत्मा कर मेरी सहायता कर कि मैं इन परिस्थितियों में भी मैं हर एक वचनों पे मैं चल सकूं। क्रोध करो लेकिन पाप मत करो। सूर्य अस्त होने से पहले तुम्हारा क्रोध जो है वो ठंडा हो जाना चाहिए, वो खत्म हो जाना चाहिए। जो भी एक दूसरे के बीच मनमुटाव है वो दूर हो जाना चाहिए और उससे मेल मिलाप करते हुए उसके वचनों पे हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। हालेलुया। जब आप क्रोध में होते हैं तो मुंह से ऐसी बातें निकल जाती है जो कि नहीं निकलना चाहिए और वही हम वचनों में चुक जाते हैं और शैतान उन मौकों को लपक लेता है। हालेलुया।
तो हम प्रभु से प्रार्थना करें, जब भी हमें क्रोध आए आप अपने आप पे निमंत्रण रखें, अपने आप को कंट्रोल रखें कि आपके मुंह से ऐसा शब्द नहीं निकले, कि जब ऐसा कोई शब्द ना निकले जो वचन के विरुद्ध में हो। हालेलुया। इन वचनों द्वारा प्रभु हम सबको आशीष प्रदान करें। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना की ओर जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। प्रभु जी हम धन्यवाद पिता इस सुंदर वचन के लिए पिता परमेश्वर, जो वचन सुने हैं पिता हम सबके जीवन 100 गुना फलवंत होने पाए पिता परमेश्वर। जितने भाई वचन सुने हैं पिता पवित्र आत्मा के द्वारा वचनों पे चलने के लिए इन सब की सहायता प्रदान कर खुदावन। पवित्र आत्मा के द्वारा यही हम तुझसे प्रार्थना करते हैं। मैं पियो प्रभु से प्रार्थना कीजिए, वो हमें अकेले नहीं छोड़ेगा। पवित्र आत्मा हमारे संग रहता है, वो हमें सहायता प्रदान करेगा, आपको ज्ञान देगा, आपको बुद्धि देगा, आपको सामर्थ्य देगा, आपको हर एक परिस्थितियों में वो संभालेगा। हम उससे प्रार्थना करने वाले हो जाए, हम उससे प्रार्थना करने वाले हो जाए। प्रभु जो वचन सुना हूं, जो वचन सुनी हूं, पवित्र आत्मा के द्वारा मेरी सहायता करें वचनों पे चलने के लिए। प्रभु आपकी सहायता करेगा मेरे पियो, वो हमें अकेला नहीं छोड़ेगा, वो हमारे साथ एक सहायक भेजा है। ओ धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। पिता इन सारे भाई बहनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं, जो वचन सुने हैं पिता इनके जीवन में 100 गुना फलवंत होने पाए पिता। जो बीमार पड़े तेरे नाम से चंगे होने पाए खुदावन। जो समस्याओं में घिरे हुए हर समस्या तेरे नाम से दूर हो जाए, जो भी कष्ट इनके जीवन में तेरे नाम से दूर हो जाए पिता। हर एक कमजोरियां, हर एक दुर्बलताएं तेरे नाम से इनके शरीर से दूर हो जाए पिता परमेश्वर। इन सबको आशीष प्रदान किया, धन्यवाद। प्रार्थना सुना, धन्यवाद यीशु के नाम पिताजी आशीष मांगते हैं, सुन आशीष ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। हालेलुया। इस वचन की सभा को सभी जगह शेयर कीजिए, ताकि और भाई बहन लोग मसीह यीशु को जानकर अपने जीवन का उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह को स्वीकार करके अनंत जीवन का सहभागी बन जाए। गॉड ब्लेस यू।